हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। सबसे पहले उन लोगों को कहना चाहूंगा जिसका भी 30 तारीख को पेपर है, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और डरना बिल्कुल मत, जितने भी लोग डर रहे हैं समझो डर के आगे जीत है। ठीक है, बिल्कुल मत डरना। आप लोगों का पेपर जिसका भी 30 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में है वो लोग जा चुके होंगे, मतलब इनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी होगी सेंटर पहुंचने के लिए। ठीक है, सेंटर पहुंचने से पहले और सेंटर पर पहुंचने के बाद क्या क्या सावधानी देनी है। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ई-केवाईसी जिसके भी फॉर्म में ई-केवाईसी लिखे आ रहा है, ध्यान दो रेड कलर का, तो वो अपना आधार कार्ड लेके जाएं और 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचे, वरना आप पेपर नहीं दे पाएंगे। ध्यान रखना, जिसके में ई-केवाईसी मांग रहा है, ठीक है, तो वो एग्जाम सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंच जाए। ये सबसे बड़ी सूचना तो ये है। और दूसरी सूचना ये है आप लोगों के लिए, ओमार में क्या गलती ना करें। ठीक है, दूसरी किसकी ओमार चेक नहीं होगी। पेपर को पूरा पढ़ना है, कितना समय दे सकते हैं, मतलब देंगे एक सब्जेक्ट में। ठीक, ये बहुत बड़ा डाउट है। ओमार बहुत लोगों ने गलती, हजारों विद्यार्थियों ने ओमार में गलती की, याद रखना। और जिसने गलती की उसकी कॉपी चेक नहीं होगी। क्या क्या गलती ऐसी हैं जिससे कॉपी चेक नहीं होगी, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो जिसने भी गलतियां की पछता रहे होंगे बाद में, लेकिन आप उससे पहले प्रिपेयर हो जाओ, आपको क्या गलती नहीं करनी, ये चीज मैंने आपको सबसे पहले बताना है। ठीक है, उसके बाद कि आप पूरा पेपर नहीं पढ़ पा रहे हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो पूरे 150 क्वेश्चन देख ही नहीं पा रहे हैं, समय उनका खत्म हो रहा है क्योंकि वे उलझे रहते हैं मैथ या रीजनिंग में। उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है अब मैं कर लूं, तो बहुत बड़ी समस्या आ रही है। ठीक है, समय कैसे मैनेज करें और किस तरीके से पेपर को सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि ओमार में गलती क्या ना करें। आपके पास ओमार आएगी, सबसे पहले ओमार को थोड़ा सा 5 मिनट भले ही आप एक्स्ट्रा देंगे, लेकिन ओमार सीट को अच्छे से भरना। क्या फायदा, हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। अगर ओमार में एक गलती हो गई तो हमारी पूरी मेहनत बेकार जाएगी। और ओमार किसकी चेक नहीं होती वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप किसी भी ओमार में, किसी भी ओएमआर सीट में अगर मान लो इस तरीके से गोला है, इस तरीके से गोला है, ठीक, आप 2 गोले रेड ये कर देते हो ऐसे, ठीक है, बाद में करता है यार ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये वो नहीं होगा, आप ऐसे काट देते हो, तो ये क्वेश्चन ना तो सही ना ही गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा हटा दिया जाएगा, आपका चेक ही नहीं होगा। ठीक है, चेक ही नहीं होगा ये क्वेश्चन, याद रखना। तो ये आप लोगों को घाटा होगा। प्लस एक चीज और है, आप अगर रोल नंबर, तो मेन चीज है रोल नंबर, अगर आप रोल नंबर गलत भर देते हो तो तब भी आपका नुकसान होगा। ऐसा है, मेरा एक दोस्त था, उसके कम से कम नहीं तो 49,000 में कम से कम नहीं तो 120 क्वेश्चन ठीक थे, पक्का सिलेक्शन था, लेकिन उसने रोल नंबर गलत भर दिया था, उसकी कॉपी नहीं चेक हुई रोल नंबर गलत के चक्कर में। सोचो, तो ये गलतियां हैं, बहुत लोगों के साथ हुई हैं। रोल नंबर में गलती मत करना, भले और कोई गलती हो जाए। रोल नंबर और क्या नाम, जो पुस्तक का नंबर होता है, जो पेपर का नंबर होता है, बुकलेट नंबर, ये चीज गलती मत करना। बाकी क्वेश्चन में गलती कर देना, ये क्वेश्चन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोल नंबर और बुकलेट नंबर इसमें गलती ना करना, बहुत दिक्कत होती है, बहुत समस्या आती है। तो भाई 5 मिनट एक्स्ट्रा देके ओमार सीट को सही से भरना, इतना गुजारिश है आप लोगों से। देखो पूरी मेहनत बर्बाद जाएगी, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ओमार को एक बार। और रही बात, लोग क्या नाम ओमार सीट ऐसे करते हैं कि कुछ लोग ओमार सीट भर के ही नहीं आ पाते हैं, वो लगे रहते हैं पेपर सोल्व करने में, बाद में लगता है कि कॉपी छीन ली जाती है, ओमार सीट ही नहीं भर पाते। तो मैं आप लोगों से घड़ी आप लोगों के लिए इसीलिए लगवाई गई है कि ताकि आप लोगों को समय के अनुसार पता लगे कि क्या चीज करनी है हमें। ठीक है, तो लास्ट के 10 मिनट ओमार के लिए जरूर रख लेना, जिसमें आपके गोला जो आपको करना है भरना है, तो गोला जरूर भर लेना। ठीक है, अगर मान लो आपका पहला क्वेश्चन है, मैं तो एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा। आपको लगता है मैंने आप 2 नंबर क्वेश्चन किया, 2 नंबर क्वेश्चन किया, जाके ओमार में 2 नंबर में छोटा सा टिक मार देना, ताकि आपको लोगों को दिखे कि हाँ इसका ये गोला। बाद में जब समय 10 मिनट बचे, सबको ऐसे ऐसे बढ़िया करके गोला कर देना, बढ़िया करके ऐसे ऐसे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐसे टिक मारते रहना ताकि पता लग जाए। और तुरंत भरोगे तो ऐसा आता है, कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत आता है, थोड़ी देर बाद लगाते उसका आंसर सही आ जाता है, तो तुरंत भरना उचित नहीं है। देखा जाए थोड़ी देर बाद बुद्धि खुल जाती है ना, बुद्धि खुल जाती है तो आंसर उसका ही चेंज हो जाता है। तो ऐसा भी है, बाकी आपकी इच्छा। आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन एक सही है, मैंने गोला भर दिया, उसमें समय ज्यादा लगता है, बस थोड़ा सा टिक मार दिया, पहला क्वेश्चन ठीक है ओमार में टिक मार दिया ऐसा। ठीक है, बाद में आराम से 5 मिनट बचा के आराम बढ़िया करके रचा के ऐसे भर देना है। ठीक है, ऐसे पूरा गोला ऐसे भरना है। ठीक है, ओमार सीट में आपका क्या नाम, वो रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बुकलेट नंबर नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, तभी आपकी वरना कॉपी चेक नहीं होगी। अगर क्या नाम रोल नंबर गलत कर दिया तो पूरी मेहनत बर्बाद जाएगी। ठीक है, पेपर को पूरा पढ़ना है दोस्त, क्या पेपर को पूरा ही पढ़ना है। पहले क्या होता है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा, क्या थोड़ा सा हार्ड होगा, जैसे आप 10 नंबर पे पहुंचेंगे बहुत इजी क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, आपको पछतावा होगा, सब इसमें ही समय लगा दिया, अब इजी वालों का क्या करें। तो होता है कभी कभी, देखो रीजनिंग कहीं कहीं तो 75 से स्टार्टिंग, कहीं कहीं से 30 से स्टार्टिंग, कहीं कहीं तो 130 पे रीजनिंग रखी है, इस तरीके से क्वेश्चन। लेकिन देखो रीजनिंग मैथ में बड़ा गड़बड़ी है इधर उधर से, लेकिन एक सिचुएशन में आपको मतलब एक तरीके से आपको हिंदी ज्यादातर दिख जाएगी और जीके जीएस, ये सब अगड़ बिगड़ इसलिए रखे हैं कि आप लोग समय नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। पता लगे रीजनिंग पहुंच रही है 130 में, हिंदी पहुंच रही है 75 से, हिंदी पहुंच रही उधर 120 क्रॉस से। तो ऐसा है, पेपर को पूरा एक बार देख लेना कौन सी क्या चीज सरल है। क्वेश्चन आपको हार्ड लगे
भले ही आपको आता है, हार्ड लगे, उसमें समय लग रहा है, आप स्किप कर देना, उसको बाद में करना। जो इजी है पहले सबको उसको कर लेना। पूरे 150 क्वेश्चन एक बार पढ़ जरूर लेना, वरना नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो आपको इजी लगे उसको पहले पढ़ना है, और जो हार्ड लगे उसको स्किप कर देना, वो बाद में सॉल्व करना है, ठीक है। क्या करना है, वो बाद में सॉल्व करना है, इजी क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, ये बात ध्यान रखना दोस्त, ठीक है। सेंटर में 2 घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है। सेकंड शिफ्ट वाले जो है 1 मिनट के लिए एनालिसिस देख लेना। और देखो मैथ की क्लास मेरी आ रही है, तो मैथ किस तरीके से क्वेश्चन बनना, सेम तरीका वही रहेगा, डिजिट चेंज होगी, घबराने की जरूरत नहीं, पेपर लेवल भी बिल्कुल सेम आएगा, पेपर लेवल ज़्यादा हाई नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। पेपर में जाने से पहले एकदम कुछ खा पी के जाना, ठीक है। चाय वगैरह पी लेना, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब है वो ठीक हो जाएगा, चाय पी के जाना, बिस्किट वगैरह खा के जाना उसके साथ, ठीक है। पानी आनी पीते रहना, कोई टेंशन नहीं, माइंड बिल्कुल शांत माइंड रखना। ये सोचना कि पेपर तो इस बार निकल ही जाएगा, ठीक है। बिल्कुल घबराना नहीं, घबराओगे तो समस्या हो जाएगी। देखो घबराहट में क्या होता है ना, आता हुआ क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है दोस्त। ओमार को थोड़ा अच्छे से भरना, इस बात की फिर से मैं एक बात बता दूं दोस्त, बहुत गलतियां हुई है लोगों की, मैंने देखा है, बहुत गलतियां हुई है लोगों ने ओमार में, बहुत गलतियां, जबकि मैंने बहुत पहले आप लोगों को ओमार के बारे में बताया है कि ओमार सीट कैसे भरनी है, क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। तो एनालिसिस आप लोगों ने देख ली होगी, मैथ और रीजनिंग किस टाइप के क्वेश्चन बनना, आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सभी क्वेश्चन आपको हिसाब से करना है, और 150 के 150 ही क्वेश्चन पढ़ना है। बाकी रही बच्चा जो सेकंड शिफ्ट वालों का है, तो वो फर्स्ट शिफ्ट वालों को थोड़ा एनालिसिस देख ले, सेम वैसा ही पेपर बनेगा, 1-2 डिजिट चेंज होंगे, ठीक है। दिशा और दूरी वालों को ध्यान रखना, दिशा दूरी गलत नहीं होनी चाहिए, मैंने बार बार पढ़ाया, बहुत बार आप लोगों को बताया, दिशा दूरी गलत नहीं होनी चाहिए। वर्णमाला को ध्यान रखना, हिंदी में वर्णमाला से कम 2-3 क्वेश्चन आएंगे। अल्पप्राण महाप्राण जरूर पढ़ लेना, और क्या नाम, घोष अघोष, ये जरूर आएगा क्वेश्चन में, 100% की बात कह रहा हूं मैं। अल्पप्राण और महाप्राण, अब इससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ध्वनिया से बनेगा कि कौन से, देखो का खा, जो हमने आपको बहुत पढ़ाया, एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं क्या, देखो ये बहुत पूछा जाता है वर्णमाला में, ठीक, मतलब बोलने के आधार पर। देखो का वर्ग कचट तप, का चा टे तप, ठीक, याद रखना कचट तप, ये का वर्ग चा वर्ग टा वर्ग ता वर्ग पा वर्ग, ठीक है। का वर्ग वाले में जितने भी आते हैं, का खा गा गा गा, ठीक है, चा 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 झा, टा 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 ढा, ता था धा 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 ना, पा फा फा भा भा, ठीक है, माह तक, ठीक है। इसमें जो भी आते हैं वो किसे बोलते हैं, KTM 2, क्या मोटरसाइकिल होती है, KTM 2, ठीक है। तो का वर्ग वाले जितने भी होंगे कंठ से बोले जाएंगे, याद रखना कंठ से, ठीक है। चा वर्ग वाले जितने होंगे तालु से बोले जाएंगे, ठीक है। टा वर्ग वाले जितने होंगे मूर्धा से बोले जाएंगे, ठीक है। और ता वर्ग से जितने होंगे किससे, दंत से बोले जाएंगे, और पा वर्ग जितने होंगे ओष्ठ से बोले जाएंगे। बहुत पूछता है क्वेश्चन, बहुत पूछता है, इससे ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख लो, इस बात की गारंटी ले लो। अल्पप्राण और महाप्राण, 1 3 5, अल्पप्राण होगा, इसमें पहला अक्षर, तीसरा अक्षर और 5वां अक्षर, कैसा, पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर, तीसरा अक्षर, 5वां अक्षर, ठीक है। और महाप्राण में दूसरा अक्षर और चौथा अक्षर, ठीक, याद रखना, ठीक है। हाँ, सघोष अघोष भी बहुत पूछे जाते, क्या सघोष और अघोष, ये बहुत पूछे जाते, इनको भी पढ़ के जाना, ठीक। अल्पप्राण महाप्राण, और व्यंजन, और क्या नाम, व्यंजन पढ़ के जाना, व्यंजन किसको बोलते हैं, ठीक है। कौन कौन से अंतस्थ व्यंजन होते हैं, कौन से ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन मतलब उस्सा सा 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 हा, ठीक है। और अंतस्थ व्यंजन यार अलावा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, याद करके जाना दोस्त, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ें हमने आपको बता दी, इसमें से ये क्वेश्चन बनना ही बनना है 100%, ठीक है। ओमार को ध्यान देना, ओमार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हिंदी में अगर आपको पूछा जाए तो 1-2 रचना भी तो पूछी जाती हैं। बाकी मैंने चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, बहुत पढ़ाया है, बहुत मैराथन भी डेली आ रही है आप लोगों के लिए, हिंदी मैराथन इसलिए लगाई, और क्या नाम, मैथ की क्लास अभी आ ही रही है, ठीक है। उस रीजनिंग मैंने कल कराई दी थी, सारा तरीका आप लोगों को करा दिया। अब निश्चिंत रहिए, अब ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत की, ज़्यादा पढ़ोगे तो माइंड और डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। जितना पढ़ लिया उतना ठीक है, और जो भी आप लोगों ने पढ़ा है पुराना वही सब आएगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, हड़बड़ी में मत रहो, आराम से खुश रहो, मस्त रहो, चाय वाय पी के आराम से पेपर देना जाना। और जो लोग पहुंच गए हैं आराम से रात बिताना, ऐसी जगह रात बिताना जहां कम से कम थोड़े बहुत सो लो, ठीक है। अगर सो लोगे तो फिर थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो चलता हूं दोस्त, आज की वीडियो में यही जानकारी आप लोगों को देनी थी कि बिल्कुल निश्चिंत होकर पेपर देना, और बेस्ट ऑफ लक सभी को, एक बार मेरी तरफ से फिर से सभी को बेस्ट ऑफ लक, पेपर अच्छा जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलता हूं दोस्त, जय हिंद जय भारत।